पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो आप देख रहे हो काम रुका नहीं, काम चल रहा है। 6th फ्लोर 6वें फ्लोर का जो मोल्ड का काम आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें जो है बहुत सारे लोग जानते हैं ये जगह के लिए, ये बिल्डिंग बनने के लिए किसके किसके कितने कितने कुर्बानियाँ रह चुके हैं। अब ये सारे कुर्बानियों को कौन देखे ना देखे, अल्लाह तो देखते हैं और आवाम भी देखती आ रही है। मुझे खुशी होती है, मैं एक वादा किया था हमारे लोगों के बीच पिछले कई साल से, करीबन 35 ईयर्स से ये जगह में 20 साल के लिए एक स्कूल चली, जो कि स्कूल में आपको प्राइमरी उर्दू स्कूल चल रही थी, तो वहाँ पे उतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि इतनी बड़ी जगह है, क्यों नहीं इसको हम कुछ हमारे इलाके के बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्यों नहीं यहाँ पर हम एक बिल्डिंग खड़ा करें। तो बीच में कुछ इनकन्वीनियंस की वजह से, कुछ लैक ऑफ फंड्स की वजह से काम नहीं हो पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2015 और 16 में ये मामला जब ऊपर आया, उस वक्त 2.85 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट रहा, 2.85 करोड़, जिसमें हमारे एमएलए साहब का भी इसके अंदर योगदान रहा। साथ में एज ए चेयरमैन एजुकेशन कमेटी मैं इमरान पाशा, जब मोहल्ले वाले मुझे चुन करके बीबीएमपी भेजे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन कमेटी से मैं 5.5 करोड़ रुपए का ग्रांट्स फंड्स इस बिल्डिंग के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का ग्रांट्स को लेकर ये काम जो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, आज हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है। ये स्कूल कॉलेज का जो काम है रुका नहीं है, काम चल रहा है। किसी ने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि काम रुक गया है करके। हमेशा जो है कुछ लोग जाकर, अभी ABCD मालूम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ जाके कान में बोल देते ऐसा है वैसा है, ये है वो है करके, बिना जांच पड़ताल करे, बिना वेरीफाई करे हमको किसी तरह का भी एक स्टेटमेंट देना, किसी के बारे में बोलना, वो गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ये बिल्डिंग के लिए 9 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है इलाके के रोडों के लिए, इलाके के सैनिटेशन के वर्क्स के लिए, सिविल वर्क्स के लिए, फुटपाथ रिपेयर्स के लिए बहुत सारा फंड्स जो है बीबीएमपी कारपोरेटर की हैसियत से, बीबीएमपी कारपोरेटर के फंड से इस्तेमाल किया गया। सर, इसके अलावा ये पूरी जो इमारत है कितनी की लागत में जो है बन रही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखने जाएंगे तो आज की डेट में अगर ये जगह जो हमारे बड़े, जो हमारे वालिद आरिफ पाशा, फारूक पाशा, हमारे हाजी रहमान साहब और हमारे मुनीर साहब, ये सारे कमेटी वाले मिलकर, उस शामिर साहब, तमाम कमेटी वाले मिलकर, शाह साहब, रोशन फयाज साहब, ये लोग सब लोग मिलकर के ये जगह को सेफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह बचाकर आज रखने से, सिर्फ जगह आप इसकी वैल्यू लगाओगे
तो 20 करोड़ रुपए की सिर्फ आज की डेट में जगह की वैल्यू आ रही है। 20 करोड़ की वैल्यू ये जगह की आ रही है। उसके ऊपर 10 करोड़ के करीब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो लगभग साल 2 साल इस पर गुजर जाएंगे। 30-40 करोड़ का एक जो एंटायर एसेट्स है वो हमारी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए, जब तक हम भी नहीं रहेंगे तब तक भी ये हमेशा ये एसेट जो है कौम के नाम से रहेगा। मेरे ख्याल से और 6-8 महीने लगेंगे, और 6-8 महीने तो लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भी काम चालू हुआ था, रुक गया। फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन के बाद फिर काम चालू किए, स्लो प्रोसेस में रहा, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर रुक गया। अभी फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो जारी है। हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया था हमारे एमएलए साहब को कि फ़ंड्स की कमी की वजह से काम रुक गया करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफिशिएंट फंड्स है जो कि हम कंप्लीट कर सके, जिसमें सारी एम्यूनिटीज़, सारी जो सुविधाएं, सारी ये जो है एलिवेशन है, ओके, प्लान है, ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा कॉपी है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है। और साथ में ये जो है एलिवेशन है, तो ये बिल्डिंग तैयार होने के बाद कैसा आएगा और ये ब्लूप्रिंट में बिल्डिंग कैसे बनेगी, ये सारे इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें कितने फ्लोर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कितने रूम्स आएंगे और कितने ऑडिटोरियम्स आएंगे और कहाँ पर लिफ्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है जब ब्लूप्रिंट बनती है अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर देता है कि कितने रूम्स आएंगे, कितने मैनेजमेंट के लिए कौन सी बड़ी रूम चाहिए या छोटी रूम चाहिए, और स्टाफ के लिए कौन सी रूम चाहिए, और बच्चे कहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे, और ऑडिटोरियम्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, और लिफ्ट जो है कहाँ पे आएगी। सारी चीज़ों का डिटेल्स जो है डे 1 में स्टार्टअप में मेंशन रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये डिज़ाइनिंग करवाई गई, बीबीएमपी से जो हम लोग फ़ंड लेकर बीबीएमपी से जो काम चालू कर रहे हैं, बीबीएमपी के कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, बीबीएमपी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके अंदर। लेकिन मैं जो है बीबीएमपी के आर्किटेक्ट्स को इसमें इस्तेमाल नहीं किया, बीबीएमपी के इंजीनियर्स को स्टार्टअप में नहीं लिया। बीबीएमपी के जो भी डिज़ाइंस थे वो डिज़ाइंस जो है बिल्कुल ही बेकार थे, जो कि एक क्या बोलते हैं आप, वो बीबीएमपी के क्वार्टर्स बनाते ना, क्वार्टर्स बनाने के टाइप के डिज़ाइंस, जो कि हमारे इलाके के लोगों के लिए मुझे नहीं चाहिए था। इस वजह से मैंने प्राइवेट में प्रेस्टीज सिस्टर कंसर्न कंपनी, प्रेस्टीज डेवलपर मालूम है ना आपको, तो उन लोग से राब्ता किया, प्रेस्टीज वालों के साथ 5 मीटिंग किया मैं। तो जब जाके प्रेस्टीज वाले उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी से मुझे मुलाकात करवाए। प्रेस्टीज वालों का भी मैं शुक्रिया, क्योंकि प्रेस्टीज वाले अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी से मुलाकात करवा के ये डिज़ाइन, ये एलिवेशन अपने इलाके में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे स्टूडेंट्स उनका भविष्य बनाने के लिए आएंगे। हम अपना घर बनाएंगे तो क्या आलीशान नहीं बनाएंगे, शानदार बनाएंगे। तो मुझे भी चाहिए था कि ये बिल्डिंग जो है आलीशान बने और शानदार बने, जिसके वजह से मुझे बीबीएमपी का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। बीबीएमपी के जो भी एलिवेशंस थे उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, और बीबीएमपी का कोई आर्किटेक्ट को मैंने नहीं लिया। बीबीएमपी का प्रोक्योरमेंट सेल होता है, बीबीएमपी का प्रोक्योरमेंट सेल होता है, होने के बावजूद भी बीबीएमपी प्रोजेक्ट्स एक डिपार्टमेंट होता है जो प्रोजेक्ट से सारी बिल्डिंगों का काम चलता है।
लेकिन मैं पर्सनली बीबीएमपी के जो प्रोजेक्ट्स एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से फाइल कैंसिल करवा के डिवीजन में डला के वार्ड में लेके ये काम चालू किया। उस चीज के सारे डिटेल्स जो भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास है। मैं चाहे तो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। क्यों किया? अभी प्रोजेक्ट्स वाले करेंगे तो बीबीएमपी का क्वार्टर्स बना के भाग जाते। सर एक सवाल बनता है यहाँ पर, अगर गैर सरकारी आर्किटेक्ट अगर इस पर काम कर रहा है तो इसके अखराजात कहाँ से निकल आए? हाँ, वही बोल रहा था, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अभी जो ये प्राइवेट में जो अभी जितना भी कंस्ट्रक्शन, कौन सी रूम किधर आती है, ऑडिटोरियम किधर आता है, कौन किधर बैठेगा, कौन कैसा काम करेगा, टीचर्स के लिए क्या है, लिफ्ट किधर है, एवरीथिंग ये पूरा डिज़ाइन जो किया है प्रेस्टीज वालों ने डिज़ाइन किया है, प्रेस्टीज सिस्टर कंसर्न कंपनी। तो उनके अखराजात बीबीएमपी नहीं देती, बीबीएमपी बेयर नहीं करती। वो बीबीएमपी कहीं पर भी नहीं दिया है, उसमें प्रोविज़न भी नहीं है, जिसके वजह से जो मुझे पहले तो प्रेस्टीज सिस्टर कंसर्न कंपनी वालों ने हमें 38 लाख रुपीस का बिल बनाया। इसका जो डिज़ाइन हम बनाएंगे, जो इसका पीएम हम काम, जिसका हम पीएम करेंगे, तो हमको इतना कॉस्ट होता करके। तो मैं प्रेस्टीज के बड़ों से बात करके उनको बोला कि हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है, यहाँ पर छोटे मोटी हालत के लोग रहते हैं, आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाए हुए हो, बड़े बड़े क्या क्या नहीं बनाए, आप अपार्टमेंट्स बनाए, आपके इतने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें ढेर सारा आप गरीबों के लिए भी काम करते हो। मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके में आप आमिरी कलीमी मस्जिद बनाए। प्रेस्टीज वालों की ये देन है, यहाँ से भी दिखाई देती है, देखो वो हरा मीनार, तो आपकी देन है आमिरी कलीमी मस्जिद। तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर हमारा एक एजुकेशन सेक्टर जो होने वाला है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बनने वाली है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आपका कंट्रीब्यूशन रहे, आप इसको काम करके दे। तो उनको बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 20 लाख का डिस्काउंट दिया, 20 लाख का डिस्काउंट दिया। जब 21 लाख का डिस्काउंट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका 17 लाख रुपए जो है फीस रेसिप्ट्स उन्होंने डाल के दी, जिसमें मैं उनको 10 लाख रुपए दिया हूं। अभी भी मुझे 7 लाख रुपए देना उनको बाकी है। ये पैसा बीबीएमपी नहीं देती है, ये पैसा बीबीएमपी नहीं देती है, ये मेरे पर्सनल पैसे से दिया। सो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर प्रेस्टीज डिज़ाइन बिल्डिंग आना बोल को, उस वजह से किया। सो हमारे इलाके के बच्चे पढ़ना बोल को, हमारे इलाके के बच्चे आगे बढ़ना बोल को, हमारे इलाके के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, केएएस, आईपीएस ये सारे बनना बोल को, मैं ये काम मेरे खुद के पैसे लगा को 10 लाख रुपए कैश दे को रिसिप्ट है मेरे पास। के बाद सिर्फ 25 रुपये को एक साइड, तो उसके बाद उनको स्कूल को जगह दी है, वो भी बहुत बड़ी जगह दी है। मैं समझता हूँ 80 को 120 अड़ी जगह दी वो टेम्पो 1980 में दे दा। खुशी की बात, कोई से भी बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई जो गैर खुमा है इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे, खुशी की बात। जो तीसरा मसला जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को दोडमन देवस्थान के वास्ते भी जगह दिया, मैं जो हाथ बता रही हूँ उसके से वो साइड तो रहा। 3 हुआ, 4 हुआ गुड़धड़ी में 60 को 120 अड़ी फिर जगह दिए शादी माल के वास्ते। तो ये लड़ी मेरी थी सुई, मैं मेरा भाई फारूक पाशा की 2 की ये लड़ी थी। जब इतना सारा दे रही तो कि हमारी कौम को, हमारे आदमियों को, मुसलमान बच्चों को पढ़ने के वास्ते, इनके फ्यूचर के वास्ते जगह क्यों नहीं देते। तो मैं हर रकम से हमें टैक्स पेयर है, हमें मोबाइल लियो टैक्स दे रही, डीजल लियो टैक्स दे रही, पेट्रोल लियो टैक्स दे रही, जूते लियो टैक्स दे रही, वॉच लियो टैक्स दे रही, राशन लियो टैक्स दे रही। तो हमारा हक नहीं बनता है यार को। ये चीज़ में एक 1980 में लग
प्रिपेयर करता, जाता, पूछता, ऑफिसर में जाता, सरकारी ऑफिसर में जाता, बीबीएमपी में जाता, मैं पूछता, लेकिन हम ना रेस्पॉन्स नहीं देते थे। तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, छोटी थी, समझो 20 या मेरे 21 या 22 साल की उम्र थी मुझे। तो वो टाइम से ये लड़ी में लेको लड़ा, मेरा भाई मेरा साथ दिया, भरपूर साथ दिया मेरा भाई फारूक पाशा। मेरे खांधे को खांधा लगा को, पीठ को पीठ लगा को मेरे ये जगह लेने के वास्ते मेरा भाई फारूक पाशा पूरे रकम से जदोजहद करे। हमें 2 जने, ऐसा एक वक्त आया 2 जने भी छाता देख खड़ना पड़ा। तो जाते कोशिश करते वापस आ जाते, जाते कोशिश करते वापस आ जाते, लीडरा में, गवर्नमेंट में, बीबीएमपी में जाते, सुबह जाना शाम को वापस आना। तो इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। 3 महीना फिर हमें लगातार। मैं बोला एक दिन सबको, हमारे रहमानिया मस्जिद कमेटी के, तब वो आको गौसफिर खान साहब, यूसुफ साहब, सग़ीर अहमद, मुनाफ भाई, ऐसे बहुत सारे जिम्मेदार थे, नवाब भाई भी थे। मैं बोला एक दिन जा रही हमें देवल के पास जो कोदंडरामा देवस्थान है सर्कल में, छोटी 7वां क्रॉस में। तब मैं वहाँ जीप खड़ा डाल मैं बोला नहीं है तुम्हें काम करो, तुम्हारा जो काम है तुम्हें कर लो इंशाल्लाह। मैं मेरा भाई फारूक इसे कुछ ना कुछ करके बताती तुम्हें चले हो गए। तो जीप में इन्हों निकल गए। जैसा मैं मेरा भाई जीप से उतर को तब का तब एक सेठ के दुकान में घुसे, एक सफ़ेद कपड़े की थाना लिया, लकड़ी जो काड़ियाँ होती वो काड़ियाँ भी सेठ के दुकान से उठाया, चप्पल को मेखा मंगा को मार को 1-2 आवर पूरा इलाका राउंड मारा। अगर हमें आज नई कोशिश करें तो ये जगह भी बचत होती नहीं, मुसलमानों की एक स्कूल कायम नहीं होती, एक डिग्री कॉलेज कायम नहीं होती। चलो निकलो घर को, पूरे इलाका गोरीपाड़ा, फर्स्ट क्लास पार्वनपुरा, संगम सर्कल, जेजार नगर, रायपुरम से 9 मेन रोड, मुस्तफ़ा मस्जिद से लेको, नूरानी मस्जिद से लेको, ये पूरा होसली मेन रोड, गुड़दड़ी, शामरान, सब पूरा फिर को 9 कम से कम 3 से 4 हज़ार आदमी जमा को ले लगाया 9th क्लास में। जब ये नाला पुराना नेचुरल था, अब कंस्ट्रक्शन करा को अच्छा बना कोई। तो आया तो देखा तो ये 120 अड़ी जैसा राउंड है जगह, 120 को 110 अड़ी। तब 302 राइफलां पूरे खेत में लग खड़ी। बाद वो ज़माने में 1980 में बेंगलोर साउथ नॉर्थ को 2 DCP, आज 8 शायद रहेंगे। 2 DCP में एक DCP आपको डॉक्टर रामानुजम को आज भी नाम अच्छा याद है। मैं कहता हूँ उसका डबल चाहता है उसका, मेरे से ये कड़ी हाइट। जी अम्बासिडर कार में आको उतर को बोले आरिफ पाशा कौन का, मैं सर इधर फारूक पाशा कौन, मेरा भाई आजू बाजू खड़ी है। मैं तुमने 5 लाजे तुमने टाइम देता हूँ, क्या बोलो, ये जो आदमियों को 3-4 हज़ार आदमी जो तुम्हें जमा ला कहीं, 5 लाजे तुमने टाइम देता हूँ, भाग जाओ। ये धरने नहीं करना, प्रोटेस्ट नहीं करना, क्या हुआ तुम्हें हुकूमत से लड़ाई करना, हुकूमत से तुम्हारा क्या ये है एजेंडा, एप्लीकेशन दो, वहाँ से लो। यहाँ तुम्हें अगर कुछ करे तो मामला फ़र्क पड़ता है, भाग जाओ गए। तो मैं बोला, समझाया, मैं जगह दी सो, स्कूल को जगह दी सो, चारी माल जगह दी सो, देवल को जगह देखो सो, सब समझाया। साइडा दी 525 रुपये को, हमने एक साइड नहीं 25 रुपये को, इतना सारा करिए। मैं ये जाने वाला नहीं सर गया तो रिवॉल्वर निकाल को छाते पर रखा मेरे। आरिफ पाशा 5 लाजे टाइम भाग जाए से, नहीं तो शूट करा तुम को, छाते पर हार्ट के पास रखा मेरे। तो रहा, मैं बोला एक ही चक बस, नहीं सर मैं इधर से जाता नहीं, मुझे मारो छू गया। मैं गुस्सा था, जवानी थी, 21-22 साल का नौजवान में, तब रेजलर भी, पहलवान भी, मैं मेरा भाई भी, 2 जने भी छू के। कल यह बात नहीं आना, इलाके के अंदर पादरनपुरा गौरीपड़ा के अंदर आरिफ पाशा आया, शर मचा डालिया, लड़ाई कर डालिया, झगड़ा कर को भाग गया। आरिफ पाशा बच गया, दूसरे मर गए, को नहीं आना, पहले मैच मारने के से तैयार था। वो अल्लाह से थूका भी, शर्ट भी फाड़ को दिया, शर्ट भी चिंदा गला लिया, मैं मारे नगर को, लेकिन अल्लाह से हिदायत दिया नहीं, तौफीक नहीं दिया। हमें 2 के 2 भाई, फारूक पाशा मेरा बड़ा भाई, मेरा बापू ने, मैं आरिफ पाशा 2 जने मिलकर जद्दोजहद करा। हमारे साथ पूरे मोहल्ले के इलाके के 1980 के नौजवान बुजुर्ग सब मेरा साथ दिए। तो अल्लाह से तब का तब हमने FM खान साहब का फ़ोन आया। FM खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस में और ऑल इंडिया ट्रेजरर थे उन्होंने।
ऑल इंडिया यूएन के भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर भी थे हिंदुस्तान की तरफ से। वैसा आदमी का मैं जब फ़ोन आया थोड़ी देर में, कहते तब मोबाइल नहीं, लैंडलाइन, हमारा यूसुफ भाई के घर को फ़ोन आया, ऐसा FM खान साहब का फ़ोन आ रहा है, आओ तो मैं फ़ौरन बात करो कर। तो DCP बोला देखो सर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ़ोन आ रहा है, मैं जारी थोड़ा बात कर लग फिर रात हूँ गया, ठीक है जल्दी आओ कर। बोला तो आरिफ पाशा क्या ये प्रोटेस्ट है, धरनी है, स्टॉप करो। मैं कल 11 बजे कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मेरी कनिंगम रोड ऑफिस में बुलाता हूँ, पुलिस कमिश्नर को बुलाता हूँ, बुला को क्या है मसला हल करता हूँ बोले। तो दूसरे दिन हमें 11 बजे गए, मसला समझे, 525 सेड़ा 25 रुपये को दे, 80 को 120 सड़ी कावरी आश्रमा को जगह फ्री दी है, खुशी की बात। हमारे बच्चे भी आधे पढ़ रहे, खुशी की बात। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को देवल को जगह दिए, वो भी खुशी की बात, वेलकम, खुशी की बात। और शादी महल के वास्ते 60 को 120 सड़ी जगह दिए, वो भी खुशी की बात। हमें सब दिल से बोल रही है। तो रहा बैठे बातचीत सब सुन ले, क्या ये बात, कमिश्नर पूछे FM खान साहब क्या ये इतना सारा करने के बाद ये नो क्या वहाँ एक कम्युनिटी नहीं है क्या? 50% 1980 में हमारे आदमी की आबादी 50% थी। 50% रहने के बावजूद भी नहीं दिए तो इन्होंने लड़ना ना को, प्रोटेस्ट करना ना को, धरनी करना, क्या करती इन्होंने? और को बोल को अच्छा दबदबा था FM खान साहब का। गुंडरों को अगर चीफ मिनिस्टर बना रहा है तो हाथ पहले अल्लाह का, उसके बाद गुंडरों इनका FM खान साहब का। वो जगह अल्लाह से पहले हमारी प्रोटेस्ट धरनी के बाद अगर कौन करा रहा तो FM खान साहब। वो ज़माने में हमें न्यू कर्नाटका शादी कमेटी स्कूल के नाम से रजिस्टर करी। मैं क्या भी मेरे नाम से लिखाई नहीं, मैं क्या भी मेरे बच्चों को लिखाई नहीं। ये जो कोशिश करा गरीब भाई को बच्चे पढ़ना यहाँ, अल्लाह मेरी लाज रख लिया, मेरी बात की लाज रख लिया। मेरा भाई फारूक पाशा की भी ये चरमान।